नमस्कार। हिप्नोसिस वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम विचार यानी कि थॉट के विषय में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से एक छोटा सा विचार हमारी मनोदशा को हमारे माइंड लेवल पर जाकर उसके पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित कैसे करता है और वही विचार अपने प्रभाव से बीमारियों को कैसे पैदा करता है। उसके आने के माध्यम अनेकों हो सकते हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत बातें करेंगे। और अब हम शुरू करते हैं कि बाहर की दुनिया में हम विचारों को कैसे लेते हैं और उनके क्या कोई साइंटिफिक रेफरेंसेस हैं। ये बात भी आप ज़रूर जानना चाहेंगे। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम दो दिमागों या दो माइंड के साथ जीते हैं। एक माइंड है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि हमेशा लॉजिक या एनालिटिकल की बात करता है, नहीं तो वह कह देगा ये रियल नहीं है या ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मुझे रेफरेंसेस चाहिए, नहीं मुझे साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए, क्योंकि उसको भी हमने ट्रेंड किया हुआ है। और जब हम उसको उसका समाधान मिल जाता है तो वो रास्ता भी बना देता है आपके लिए। उस विचार को, आपके बिलीव को सबकॉन्शियस, जो कि आपका दूसरा माइंड है, उस तक जाने के लिए। आपका कॉन्शियस माइंड बेसिकली एक वॉच डॉग की तरह से है, जो कि आपकी एंट्री तब तक नहीं होने देता उस मकान में जिसमें वो बैठा होता है बाहर, जब तक वो यह न जान ले कि आप उसे जानते हैं या वो तुम्हें जानता है या उसका मालिक तुम्हें जानता है। कई बार हमारा बिलीव हम बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो हमारे कॉन्शियस माइंड के दरवाजे से आगे नहीं जाता और उसके लिए कॉन्शियस माइंड कहता है हाउ कैन आई इट बी पॉसिबल, इज़ देयर एनी साइंटिफिक प्रूफ। जबकि हम चाइल्डहुड में ऐसा नहीं करते। शायद बचपन में हम इसलिए ज़्यादा हंसते हैं, खेलते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है और हमारे पास मिरेकल्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हम दीवार खड़ी नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे ही बड़े होने लगते हैं, हमारा चिंतन यानी कि हमारा लॉजिक बढ़ने लगता है। और वो लॉजिक का नुकसान ये होता है कि हमें सपोर्ट करने के बजाय वो हमारे ही एक माइंड को पूरी तरह से कई बार दीवार के परे रखता है। और दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस है, जहाँ पर इतनी बड़ी पावर है, जो एक पार्ट है उस यूनिवर्सल एनर्जी का, उसी को रिप्रेजेंट करता है। उसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती पॉजिटिव, और फिर वो अपनी तरह से नेगेटिव चीज़ों को हमारी लाइफ में ले आता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे पौधे नहीं बोएंगे तो इसमें झाड़ झंकार, बीट्स, खरपतवार ये अपने आप उग आएंगे। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली ट्रेंड करते रहें। इस सेशन का और मेडिटेशन का भी यही एम है कि आपका सबकॉन्शियस उस तरह से ट्रेंड हो जाए कि वो आपके लिए उन मिरेकल्स को पैदा करे। यहाँ पर अब आपका कुछ जानने का मन कर रहा होगा, इसमें आपको उसका जवाब मिल रहा होगा और इस चीज़ को साइंटिफिकली बताया जाएगा कि क्यों ज़रूरी है ये मेडिटेशन आपके लिए, जिसको करना आपको
इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा समझ लेना चाहिए। अब हम साइंटिफिकली समझते हैं इसकी साइंस को, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये मॉडर्न साइंस है हमारे ब्रेन को और माइंड को समझने के लिए। उसके साथ हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और किस तरह से दुनिया के जो बेहतरीन टॉप क्लास प्रॉस्पेरिटी या फिर परफॉर्मर या फिर मनी या लंबी उम्र को कैसे लोग जी रहे हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग करके, वो साइंस क्या है उसको आपको समझना चाहिए। और आपने भी न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड को कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा और साथ ही साथ आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरह से ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे जीवन में कैसे हेल्प करती है यूनिवर्सल सबस्टेंस तक पहुंचने के लिए। और ये रेफरेंसेस आज के नहीं हैं। अगर आप लॉ ऑफ सक्सेस को जानेंगे तो वहाँ पर भी आप यही पाएंगे और आपको जो भी चीज़ यहाँ से मिलती है उसको बिलीव को मजबूत रखते हुए आप लें। और इस बात को इस तरह से समझिए कि आपका इस समय यहाँ पर होना यह दर्शाता है कि यू आर हियर फॉर ए मिरेकल। इस वक्त भी आपके पास एक चमत्कार है कि इस खूबसूरत से वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए अपनी सभी सेंसेस को एक्टिवेट करने का आपको मौका मिल रहा है। सबको यह मौका नहीं मिलता क्योंकि सबका थॉट वहाँ पर नहीं जाता। आप इस सेशन को इसलिए अटेंड कर रहे हैं या देख रहे हैं कि आपके अंदर ही कुछ इस तरह की कॉल थी जिसको कि आपने इसको सर्च किया और आपके अंदर कोई थॉट था जिसे एक अलाइनमेंट चाहिए था, जिसे एक जगह चाहिए थी कि कहीं मुझे इस थॉट को पूरा करने का मौका मिले। इसलिए इस जर्नी को आपको कंटिन्यू करना है। इसलिए करना है कि ये भी मिरेकल और प्रॉस्पेरिटी के रूल में लिखा है। तो पहला पार्ट होगा आज साइंस का, दूसरा होगा कि वो क्या स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप मिरेकल्स को इनवाइट करने के लिए अपने माइंड को ट्रेंड करते रहेंगे। जिस तरह से आप अपने बच्चे को कि वो बड़ा होता है तो उसे ट्रेंड करते हैं, चलना सिखाते हैं, उसको वो स्कूल जाना सिखाते हैं, वहाँ पर वो मना करता है, फिर उसे ट्रेंड करते हैं, धीरे धीरे फिर वो पढ़ने लगता है, फिर बाकी आदतों के लिए आप धीरे धीरे आप ट्रेंड करते हैं। इसी तरह से आप अपने पेट को ट्रेंड करते हैं। फिर इसी तरह से आप भी अपनी बड़े होकर भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं। जैसे ड्राइविंग के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और फिर आपके न्यूरॉन्स ट्रेंड हो जाते हैं। जब आपको ये मालूम है कि हमको ट्रेनिंग लेनी ही होगी तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर कंप्यूटर आपके पास है तो उसको ट्रेंड करना होगा आपके अनुसार। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो ये जिम्मेदारी आप ही की है। आप उन एक्शंस के बारे में भी जिक्र होगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को आप न्यूरोप्लास्टिसिटी में ही जान लेंगे। जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, कितनी वो ज़रूरी हैं और कितने फ़ायदे आपको इसके अलावा भी मिलेंगे। आप एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे। कामनेस आएगी, क्रिएटिविटी आएगी,
आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हम बनेंगे खुद के साथ। जब आप इन आर्ट्स को अप्लाई करते रहेंगे या इनकी लर्निंग लेते रहेंगे, पहले हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसा कि नाम से पता चलता है कि पहला न्यूरो का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, मेनली जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है प्लास्टिक का मतलब है वो प्लास्टिक जिसको आप यूज़ करते हैं। प्लास्टिक यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके पास जो ब्रेन है उसकी नेचर प्लास्टिक की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेन बार बार अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए बना है। जबकि कोई थॉट आपको आता है, आप इस बात को ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी नाउ सिंसियरली। जब भी कोई थॉट आपको आता है उस समय इमीडिएटली आपका ब्रेन अपनी शेप को बदलता है। वो थॉट जो भी है, कुछ भी है, इवन वो थॉट आपके इंटरनल भी हो सकता है और वो बाहर से भी हो सकता है। किसी घटना को देखकर ले रहे हैं, मान लेते हैं आपको एक थॉट आया, थॉट ने इमीडिएटली आपके ब्रेन को बदलना शुरू कर दिया और पहला बदलाव होता है आपके ब्रेन में, उसे हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि आपके ब्रेन में जो केमिकल है वो एकदम से बदलने लगते हैं और जो आपके ब्रेन है उसकी शेप या स्ट्रक्चर था उसमें एक बदलाव आता है। इस थॉट को आपने अगर दोबारा रीइंफोर्स नहीं किया, इसको दोबारा कंसंट्रेशन में नहीं डाला और ये थॉट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, तो ये केमिकल जो चेंज आया था आपके ब्रेन के अंदर वो समाप्त होकर ब्रेन फिर अपनी नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। जैसे आप एक रबर की बॉल को थोड़ी देर के लिए दबाते हैं और छोड़ते ही वो अपनी पुरानी शेप में आ जाती है। इसे हम न्यूरोप्लास्टिक चेंज कहते हैं, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कई बार ये चेंज हमको थोड़ी देर कोई किताब पढ़कर भी मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए किसी की बातें सुनकर मिल जाता है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनकर मिल जाती है, फिर हमारा ब्रेन वही पुरानी स्थिति में आ जाता है। हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि चेंज हो गया या मैं इस काम को कल से करूँगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। और अब इससे आगे जिसमें कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के दूसरे पार्ट के बारे में इससे अगले सेशन यानी कि पार्ट 2 में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और हाँ, आपको मेरा सेशन कैसा लगा उसे आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए और डिफरेंट मैटर पर। नमस्कार, धन्यवाद।